आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, परसों हमने हिस्से जीम के ये क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 10 का दर्ज झेल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखो। शेर चौथे दरवेश का हमने कंप्लीट किया। अब उसके आगे है, इन तीन में से आपको एक का जवाब लिखना है। तो मैंने आपके लिए तीनों का जवाब देकर रखा है, जो आपकी मर्जी है, जिसमें से आपको आसान लगे वो याद करके लिख सकते हैं। तो आज दूसरा है खुशामद और तीसरा है हाली। तो खुशामद का बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखा है, खुलासा इसका खुशम शब्द का। खुशामद से मुराद है अपना मतलब निकालने के लिए किसी की झूठी तारीफ करना। ये एक खतरनाक बीमारी और जलील जज्बा है। चापलूसी यानी खुशामद करने वाला खुशफहमी में गिरफ्तार हो जाता है। इंसान पहले खुद अपनी खुशामद करता है, वो अपनी हर चीज़ को अच्छा और काबिल तारीफ समझने लगता है और अपने दिल को खुश करता है। जब दूसरे लोग इसकी तारीफ करें तो वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करने लगता है, उसकी अकल खराब हो जाती है। खुशामद सुनकर वो अकल से काम लेना छोड़ देता है। खुशामद घमंड का मारा बढ़ा देती है। आदमी में गुरूर पैदा हो जाता है तो वो आदमी नहीं रहता। एक बात जरूर है कि सच की तारीफ करना बुरी बात नहीं है। ऐसी शायरी बेकार है जिसमें झूठी तारीफ की जाती है। इसका असर थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। खुशामद और ख्वाशमंदी से बचना चाहिए। और इसके आगे दूसरा है, इसी के साथ आपकी दरसी का किताब में है, सबक है हाली। हाली का खुलासा है, यहाँ पे हाली भी आया है। तो आपको लिखना है, इसमें मुख्तसर नोट है। मौलाना हाली का दर्जा बहुत बुलंद था। वो एक हमदर्द इंसान थे, उनसे किसी का दुख देखा नहीं जा सकता। वो बड़ों का अदब करते थे, छोटों से प्यार व शफकत से पेश आते थे, मेहमान के आने से बहुत खुश हो जाते थे, सच्चे दिल से मेहमान की खातिर करते थे, लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, कम आमदनी होने के बावजूद फराख दिल थे, कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता। उनमें तअस्सुब नाम को न था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, शोहरत से नफरत थी, किसी आदमी को हरगिज अर्जद नहीं करते थे, मुखालफत पूरी तरह बर्दाश्त कर लेते थे, जबत और एतदाल उनके बड़े औसाफ थे। मौलाना हाली अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेजी तालीम व तहजीब की मुंशा को समझते थे। आप मुफक्किर भी थे और आलिम भी। आपने पानीपत में मदरसा कायम किया और औरतों, कमजोरों और बेकसों की हमेशा हिमायत करते थे। ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 के तक क्लियर। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11। इशार की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। कहने लगा कि देख के चल राह बे खबर, मैं भी कबो किसों का सर पर गुरूर था। या न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। या इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन न था न तुझे ही गमान था। उसने कितनी लतीफ बात कही, खुदा शनासी है, खुद शनासी खुदा शनासी है। या किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छपाए हैं सिकंदर कितने। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। कहने लगा कि देख चल राह बे खबर, मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। ये कहता है, ये किसका शेर है? इशार की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। शायर का नाम लिखो, ये किसका शेर है? ये शेर मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है। इसमें मीर कहते हैं कि कल रात चलते वक्त मेरा पाँव एक सर की खोपड़ी पर पड़ गया, तो इसमें से आवाज आई, ए मगरूर इंसान राह देख के चलो,
क्या तुमको मालूम नहीं कि कभी मैं भी किसी के सर पर घमंड हुआ करती थी, लेकिन आज बेबस होकर ठोकरें खा रही हूँ। ये इन दो लाइनों की तशरीह है। ये जो शायर था ये मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है। तो आगे है, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये शेर जो है ये आतिश की एक गजल से लिया गया है। इसमें शायर ने दुनिया की नापायदारी का जिक्र किया है। वह फरमाते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े नामवर अशखास आए, जैसे सिकंदर और दारा। लोगों के गुजरने के साथ साथ उनके नाम व निशान मिट जाते हैं और फिर उसकी कब्रों के निशान तक ही नहीं मिल पाते। गरज दुनिया एक ऐसी जगह है जहां वक़्त गुजर जाने के बाद हर कोई गुमनाम हो जाता है, फिर उनके निशान तक नहीं मिलते। तो इसके आगे है दूसरा, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। ये शेर जो है ये गालिब की गजल से लिया गया है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। ये शेर जो है ये मिर्ज़ा गालिब की गजल से लिया गया है। इसमें शायर गालिब जो हैं वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अपनी मुश्किलों और मुसीबतों से तंग आकर मरने की तमन्ना करते हैं। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। ये जो लाइनें हैं, दो लाइनें, ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। इसमें मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि इसमें शायर मिर्ज़ा गालिब अपनी मुश्किलों और मुसीबतों से तंग आकर मरने की तमन्ना करता है। कहता है कि मरने की तमन्ना में मर रहा हूँ, लेकिन असल में मुसीबत उठाने के लिए जिंदा हूँ। क्यों आते आते मौत आने से रह जाती है। तो उसके आगे दूसरी है इस रोशनी के शहर में जुल्मत, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन न था न तुझे ही गमान था। मुझको यकीन न था न तुझे ही गमान था। ये जो है ये हमदम कश्मीरी की गजल से लिए गया। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गमान था। ये शेर किसकी गजल से लिया गया? हमदम कश्मीरी की गजल से लिया गया है। इसमें शायर फरमाते हैं कि मुझे इस बात का पहले से ही ये यकीन था कि हमारे शहर से इंसाफ और मसावत का नामो निशान तक मिट जाएगा और यहाँ वो लोग राज करेंगे जो जालिम होंगे, जाबिर होंगे। लेकिन ए मेरे दोस्त, तुझे ही इन बातों पर यकीन नहीं था। ये शेर हमदम कश्मीरी की गज़ल से लिया गया है। इसमें शायर फरमाते हैं कि मुझे इस बात का पहले से ही यकीन था कि हमारे शहर से इंसाफ और मसावत का नाम व निशान तक मिट जाएगा और यहाँ वो लोग राज करेंगे जो जालिम होंगे। लेकिन ए मेरे दोस्त, तुझे ही इन बातों पर यकीन नहीं था। तो आगे है, इसने कितनी लतीफ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है। ये जो शेर है ये शबीब रिजवी की गजल से लिया गया है। इसने कितनी लतीफ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है। इस शेर में शबीब रिजवी हजरत अली अलैहिस्सलाम के कौल के तनाजर में फरमाते हैं। इस शेर में शबीब रिजवी हजरत अली के कौल के तनाजर में फरमाते हैं कि हर एक शख्स को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और जिस किसी ने भी अपने आप को पहचान लिया उसने दरअसल अपने खुदा को पहचान लिया। ये इन दो लाइनों की तशरीह है। तो आगे है, या किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, किसको मालूम कि मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। ये जो गज़ल है, ये जो दो लाइनें हैं, ये अकबर जयपुरी की गज़ल से लिया गया है।
गजल के मतला में अकबर जयपुरी ने दुनिया की नापायदारी का नक्शा कुछ यूं खींचा है। फरमाते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार लोग आए, इनमें अजीम हस्तियां भी शामिल थी, लेकिन ये तमाम लोग जमीन के अंदर सो चुके हैं और किसी को ये मालूम नहीं कि सिकंदर जैसे कितने बहादुर बादशाह भी मिट्टी में मिल गए हैं। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर किसमें। इसकी तशरीह जो यूं है, इन दो लाइनों की तशरीह इस तरह है। गजल के मतलब में अकबर जयपुरी ने दुनिया की नापायदारी का नक्शा कुछ यूं खींचा है। फरमाते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार लोग आए, इनमें अजीम हस्तियां भी शामिल थी, लेकिन ये तमाम लोग ज़मीन के अंदर सो चुके हैं और किसी को ये मालूम नहीं कि सिकंदर जैसे कितने बहादुर बादशाह भी मिट्टी में मिल गए हैं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर जो 11 था ये क्लियर हो गया। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ 2 सवालात के जवाब लिखिए। पहला है, मुबारक कौन था, वो शहजादे को किसके पास ले गया। दूसरा है, लड़के के लिए गुड़िया खरीदना क्यों जरूरी था। और तीसरा है, लकड़हारा ने जंगल में लकड़ी काटते हुए किसकी आवाज सुनी, इसने इससे क्या कहा। और चौथा है, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था। तो पहला सवाल जो है, मुबारक कौन था, वो शहजादे को किसके पास ले गया। तो जवाब इसका है, मुबारक चीन के बादशाह का एक वफादार गुलाम था, वो शहजादे को जनू के बादशाह के पास ले गया। और आगे दूसरा है, लड़के के लिए गुड़िया खरीदना क्यों जरूरी था। लड़का उस गुड़िया को अपनी मुर्दा बहन के पास भेजना चाहता था। और तीसरे सवाल, लकड़हारा ने जंगल में लकड़ी काटते हुए किसकी आवाज सुनी, इसने इसे क्या कहा। जंगल में पेड़ काटते हुए लकड़हारा ने एक डरा देने वाली आवाज सुनी। जंगल में पेड़ काटते हुए लकड़हारा ने एक डराने वाली आवाज सुनी, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो, मैं इनाम दूंगा। ये आवाज जंगल के बादशाह की थी। तो आगे है, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था। प्यारे बच्चों, इसका जवाब इस तरह है, मौलाना हाली में तआस्सुब नाम को भी न था। वो एक इंसान दोस्त आदमी थे। वो हर कौम और हर मजहब के सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे। वो कौमी इत्तेहाद के सबसे बड़े हामी थे। इनमें से आपको सिर्फ 2 का जवाब लिखना है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ 2 सवालात के जवाब लिखिए। हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। दरसी किताब की किता की रोशनी में जवाब लिखिए। दूसरा, हजरत इमाम हुसैन ने यजीदों से क्या सवाल किया। तीसरा, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ा को इख्तियार करते हैं, मेरे नीस की रबाई की रोशनी में जवाब लिखिए। उलुल अज़मी के क्या माने हैं, ये नज़म किस शायर ने लिखी है। तो हमें अपने मातों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। जवाब इसका है, हमें अपने मातहतों के साथ नरमी, शफकत और हमदर्दी का बर्ताव करना चाहिए। आगे दूसरा है, हजरत इमाम हुसैन ने यजीदों से क्या सवाल किया। जवाब है, हजरत इमाम हुसैन ने 6 माह के बेटे हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला के लिए यजीदों से पानी मांगा। तीसरा है, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ा को इख्तियार करते हैं, मेरे नीस की रबाई की रोशनी में जवाब लिखिए। दुनिया में जिन लोगों को खुदा बुलंद दर्जा अता करता है, वही लोग खुश खल्की, इनकिसारी और आज़ी से काम लेते हैं। और चौथा है, उलुल अज़मी के क्या माने हैं, यह नज़म किस शायर ने लिखी है। लफ्ज़ उलुल अज़मी के माने हैं बुलंदी, इज्जत व रुतबे के हैं। यह नज़म इमाम हुसैन आज़ाद ने लिखी है।
تو اس طرح 13واں سوال جو ہے یہ یہاں تک مکمل ہوا. اب آگے ہے درج ذیل ادباء اور شعراء میں سے کسی ایک کی حالات زندگی تحریر کیجیے. میر امن، مولوی عبدالحق، غالب اور اقبال. ان کی حالات زندگی پہ آپ کو مختصر نوٹ لکھنا ہے، بالکل بریف لکھنا ہے، کسی ایک پر لکھنا ہے، بالکل بریف. میر امن کی ادبی زندگی اور کارنامے. میر امن 18ویں صدی میں دہلی میں پیدا ہوئے. آپ کا اصلی نام میر امان اللہ تھا. پہلے لطف تخلص رکھتے تھے، پھر امن رکھ دیا. آپ نے دہلی میں پرورش پائی اور مروجہ تعلیم حاصل کی. بچپن میں شعر کہنے لگے تھے. جب دہلی میں حالات خراب ہوئے تو میر امن کلکتہ چلے گئے، جہاں نواب دلاور جنگ بہادر کے چھوٹے بیٹے میر محمد کاظم خان کی تعلیم و تربیت ان کے سپرد تھی. باپ دادا کی جاگیر سے دستبردار ہو کر کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے. میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں اپنی مشہور و معروف کتاب باغ و بہار لکھی، جو دراصل فارسی قصہ سیر چوتھے درویش کا آسان اردو ترجمہ ہے. باغ و بہار میں 5 قصے پیش کیے گئے ہیں. ہر ایک قصے کی زبان دلچسپ اور سلیس ہے. ہر ایک قصے میں سادگی کا حسن اور زبان کی شیرینی ہے. میر امن نے اس طرح آسان اور دل نشین زبان میں پیش کیا ہے. اس داستان کی شہرت آج تک قائم ہے. اس میں بول چال کی زبان موجود ہے. تو یہ ہو گیا میر امن پہ مختصر نوٹ. تو آگے ہے مولوی عبدالحق کی حالاتی زندگی پہ نوٹ لکھو. ان 4 میں سے آپ کو ایک پہ نوٹ لکھنا ہے. بابائے اردو مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے علی گڑھ کالج سے BA پاس کیا. زمانۂ تعلیم ہی میں آپ کو سر سید حالی، محسن الملک جیسے عالموں کی صحبت میں فیضیاب ہونے کا موقع ملا. BA کرنے کے بعد آپ کو مختلف عہدوں پر فائز ہونے کا موقع ملا، جن میں مدرسہ انسپکٹر حیدرآباد، سیکرٹری انجمن ترقی اردو اور پروفیسر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی وغیرہ اہم ہیں. آپ کی قابلیت اور ذہانت کے نتیجے میں الہ آباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کا اعزازی ڈگریاں دے کر آپ کی مجوزی خدمات کا اعتراف کیا. تو یہ ہو گیا مولوی عبدالحق کی حالتی زندگی پر بالکل مختصر نوٹ. تو آگے تیسرا ہے غالب. اس کا خدمات کا اعتراف کیا. تقسیمی ملک کے بعد مولوی عبدالحق کراچی چلے گئے اور وہیں 16 اگست 1961 عیسوی کو 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. یہ اس نوٹ کے ساتھ ہے. تو آگے ہے غالب. غالب کی حالت زندگی پر مختصر نوٹ. مرزا غالب کا اصلی نام اسد اللہ خان بیگ تھا. آپ دسمبر 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. دادا، باپ اور پھر چاچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے. ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی. 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دلی کے ایک معزز خاندان میں ہو گئی. غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے. فارسی زبان اور شاعری میں ان کا مرتبہ بلند ہے. غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے. زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا. اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت ہے. لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتی ہے، وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے. غالب کی شاعری سے اردو فکر و فلسفے کی باقاعدہ شروعات ہوئی. انہوں نے اردو غزل کی بنیاد انسانی نفسیات پر رکھی. ان کے مضامین میں نہ صرف موضوع کی جدت لیکن اسلوب میں بھی جدت موجود ہے. غالب کے زندگی کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے، لیکن ان کے مزاج میں و ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی. غالب کا انتقال دہلی میں 1869 عیسوی میں ہوا. تو اس کے بعد ہے اقبال.
सबक आपकी किताब में है इकबाल और इंसानियत। इकबाल की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर नोट है। सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। उनके बाप दादा कश्मीर से सियालकोट चले गए। इकबाल की इब्तदाई तालीम मकतब में हुई। बाद में उनके वालिद ने इन्हें सिकाज मिशन स्कूल में दाखिल करवाया दिया, जहां ने अरबी और फारसी पढ़ने का मौका मिला। इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरात से पास किया। उसके बाद मज़ीद तालीम के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीए बाद में फ़लसफ़े में मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1905 ईस्वी में इकबाल इंग्लिस्तान चले गए, जहां वो तकरीबन 3 साल रहे। वहां उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1908 ईस्वी में वो वापस अपने वतन आए। इंग्लिस्तान जाने से पहले उन्होंने लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से काम किया। अल्लामा इकबाल को इल्म व अदब से ज़िंदगी भर लगाव रहा। इसी वजह से उनका शुमार दुनिया के बड़े आलमों और मुफक्किरों में होता है। अल्लामा इकबाल के दोस्तों का दायरा बहुत वसी था। उनकी सादगी, शराफत, नफ्स और इखलाक की पाकीज़गी से हर एक मुतासिर होता है। वो इल्मी और अदबी गुफ्तगू में उर्दू का इस्तेमाल करते थे। उनको अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान पर पूरा अबूर हासिल था। इकबाल उर्दू और फारसी का मशहूर और आला पाए के शायर थे। उन्होंने नसर में चंद किताबें लिखी हैं, मगर उन शोहरत का बायस उनकी शायरी है। इकबाल ने शायरी में नया फ़लसफ़ा बयान किया। उनकी शायरी में अमल का पैगाम मिलता है। वो बेअमली को मौत के बराबर समझते हैं। आखिरी चंद बरसों में इकबाल कई अमराज में मुब्तला रहे। बहुत इलाज किया लेकिन सेहतयाब न हुए। आखिरकार 61 साल की उम्र में 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इंतकाल किया और शाही मस्जिद लाहौर के अहाते में दफन किए गए। ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 जो है पूछ गया। तो आगे है सद्दाल। अपने छोटे भाई के नाम खत लिखी, जिसमें उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की अहमियत से वाकिफ करवाई। या अपने ज़िले के तरक्याती कमिश्नर के नाम बिजली की नाकस तरसील के खिलाफ शिकायती दरखास्त तहरीर कीजिए। या आपको इन दो में से एक या ये खत लिखना है अपने भाई के नाम, या आपको अपने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ बिजली की तरसीली के खिलाफ दरखास्त लिखनी है। या ये खत लिखना है या ये दरखास्त लिखनी है आपको। तो इस तरह लास्ट वाला क्वेश्चन है, दिए गए अनवानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम की सैर, मेरी ज़िंदगी का मकसद, मोबाइल फ़ोन के मुज़र असरात, मेरे कश्मीर की हर्ष हुसैन है। इन 4 में से आपको एक पर मज़मून लिखनी है। 200 अल्फाज और मुश्तमिल मज़मून लिखनी है। या आपने अपने स्कूल में अपने उस्तादों से लिया होगा, कई मज़मूनें लिखी होगी, कई दरखास्तें लिखी होगी। तो उनमें से आपको बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से चुनकर जो आपको सही माने में आती हो वो यहाँ लिखनी है। तो आज का ये जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसलिए आप क्लियर हो गया।